हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल पर। चलिए आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आपको इस चैनल पर कहानी का पूरा वीडियो मिल जाएगा, मूल कहानी का, और पीवाईक्यू शुरू से और आधुनिक काल तक। अभी हम लोग उपन्यास का कर रहे हैं, जाकर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, 60 क्वेश्चन तक, अभी करेंगे 61 क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का ही। घरायु घटना, सौंदर्य रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी की नगीना। घरायु घटना है 1894 का, किसका? भुवनेश्वर मिश्र का, ठीक है। और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका है? तो यह है लज्जाराम मेहता का, 1899। अद्भुत प्रायश्चित है ब्रजनंदन सहाय का, 1906। अंगूठी की नगीना है किशोरीलाल गोस्वामी का, जो 1918 में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो ये तो पता ही है, मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। ये नहीं होगा, यानी कि ये होगा 1954। प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 और जुलूस 1965, ठीक है। इसका और उपन्यास है कितने चौराहे, बाबू रोड, राम रतन राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बंबई के मजबूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, सम्रांगन, अनित्य और अंतवर्षी। एंड इसका आंसर हो जाएगा आवा। आवा किसका है? तो चित्रा मुर्दगल का है और 1999 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन उपन्यासों का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो आंसर हो जाएगा लाल पसीना। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्रीलेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो इसका मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी किसका है? तो कृष्णा सोबती का है। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो हो जाएगा इसका सही आंसर सी, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर 1992, ठीक है। ढलती रात 1951, स्वप्नमयी 1957 और कोई तो 1980, ठीक। सेवा सदनी। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो ये इसका हो जाएगा बी का आंसर, नूतन ब्रह्मचारी। ये बालकृष्ण भट्ट का है, जो 1886 का है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, जो 1907 का है। सेवा सदन जयशंकर प्रसाद का है, जो 1918 का है। और बुद्ध और समुद्र अमृतलाल नागर का है, जो 1956 का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। राग दरबारी मिलाना है सबका चित्रित गांव, तो सिपालगंज हो जाएगा। आधा गांव गंगोली, मेलांचल मेरीगंज और गोदान बेलारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है
और आधा गांव राही मासूम रजा का, मेला आंचल रेणु का, गोदाम प्रेमचंद का है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 69 प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो कौन हो जाएगा सही आंसर इसका? ए का। उसके हिस्से का धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठकुलाब, ये सारे मृदुला गर्ग का उपन्यास है। 17 रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका हो जाएगा गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर विनायक। 71 प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम: अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोडे और पत्थर। इसका आंसर बी सही है। पथ की खोज, बाहर भीतर, रोडे और पत्थर, अजय की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण के बेटे, जो कि नागार्जुन का है उपन्यास और ये मछुआरों के जीवन पर आधारित है। 73 का, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, कड़ियां, बसंती, पीढ़ियां। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का पीढ़ियां। पीढ़ियां इसका नहीं है। 74 का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी का सही, सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। 75 प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवंदा का के उपन्यासों का सही अनुक्रम: 75 का हो जाएगा सी का आंसर सही। 55 खम्भे लाल दीवारें, रुकेगी ने राधिका, से सातरा, अंत अर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का, पात्र है और उपन्यास। सेल्मा, सेल्मा किसका है? तो हो जाएगा ये अपने अपने अजनबी, निर्गुनिया, नाचियो बहुत गोपाल और मनिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा, सरस्वती। सरस्वती हो जाएगा यह पंत बंधु था, आने के ऑप्शन बी सही है। 77 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम है: परीक्षा गुरु, भागवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भागवती, परीक्षा गुरु। 78 आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुद्र, चक्रव्यूह, भूख, छाही रंग, ईशा, लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 7 नदियां एक समुद्र। 79 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सी सूरदास। 80 नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का अर्थात चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये तो सबको पता होगा, देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम कुंठा की शिकार क्या है? 81 काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो सूरजमुखी अंधेरे के। सुमिलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार, दिलो
दानिश मुस्लिम संस्कृति, अनामदास का पोथा, ए उपनिषद आख्यान का हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही। कर्नट कबीलों के जीवन अर्थात के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है, तो कौन उपन्यास है? कब तक पुकारो। कब तक पुकारो रघुवीर राघव राघव का है या रघुवीर सहाय का, ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो दिल्ली का कलंक नहीं है, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये तीनों उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, लेकिन दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट 86 पात्र और उपन्यास, लाला मदन मोहन किसका हो जाएगा? तो परीक्षा गुरु का, और नाहरा सिंह नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान का वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री का भाग्यवती, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है 87 निशिकांत का हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, शिविर का रांघे राघव, पुरुष और नारी राधिका रमन प्रसाद, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट, आने की ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। सुनी घाटी क्वेश्चन है, सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो कठगुलाब, सालमली, आपका बंटी, चितकोबरा, ये सही है इसका। कहता है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार की पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों के दारुण कथा का चित्रण है? क्या कह रहा है? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों के दारुण कथा पर चित्रण, तो ये हो जाएगा जुलूस। जुलूस है किसका? तो रेणु का है, जो कि 1965 में इसका प्रकाशन वर्ष है जुलूस का। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का है। सुमिलित करना है उपन्यास और विषय अजय की डायरी। अजय की डायरी हो जाएगा विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, अंतराल हो जाएगा स्त्री पुरुषों संबंधों की जटिलता, बसंती हो जाएगा महानगरों की बस्ती गंदी बस्तियों, महाभोज का हो जाएगा समकालीन राजनीतिक परिवेश, यानी ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 93 का क्वेश्चन है ये 93। उपन्यास और पात्र, सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। ठीक है, तो मिलाते हैं। मैला आंचल का विश्वनाथ प्रसाद हो जाएगा, बी का 3। सूरज का सातवां घोड़ा मनिक हो जाएगा, 1 इंच मुस्कान का नथु यानी बी का 3 4। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र का है, तो ये रंजना है,
तमस भीष्म शाहनी का है, तो ये नथु हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, तो कौन कौन है? तो कृष्णचंद्र हैं, सोफिया भी है, रंगभूमि का पात्र है सोफिया, और गजाधर भी है। हरिप्रश्न इसका नहीं है, त्यागपत्र का है। जयेंद्र का त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका है हरिप्रश्न। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता का नकल और अपव्यय की कथा है? तो किसमें है? तो ये तो परीक्षा गुरु है, सबको पता है, 1882, और ये परीक्षा गुरु श्रीनिवास शुक्ल का है। 97 विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं, तो कौन कौन है? वे दिन, रुकेगी ने राधिका, और 7 नदियां एक समुद्र हैं उस शहर तक का नहीं। ठीक है, ए का सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 का क्या है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है, तो कौन कौन है? झूठा सच है, तमस है, और कितने पाकिस्तान है। छोटे छोटे महायुद्ध नहीं है देश विभाजन पर, लेकिन याद रखिएगा, तमस भीष्म शाहनी का, झूठा सच असपाल का, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, ये तीनों उपन्यास जो है वो देश विभाजन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो कौन नहीं है? दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का है, टोपी शुक्ला भी है, कटरा भी, आरजू भी है। समर शेष जो है ये इसका नहीं है। ठीक है, मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है, तो चंद हसीनों की खतूत। क्या आंसर हो जाएगा? चंद हसीनों के खतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 का, निम्नलिखित उपन्यासों में प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो क्या होगा इसका? गर्मराख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। आंसर सी का सही होगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो खंजन नयन में। खंजन नयन किसका है? अमृतलाल नागर का है। रे 1973 या 72 का, इसी तरह कुछ है। 71 का है। कितना का? 71 का। ठीक है, मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी पे लिखा गया है। खंजन नयन जो है सूरदास की जीवनी पर लिखा गया है ना। ये मिलान करना है। चलिए, उपन्यास और समय। अनाम दास का पोता था, तो इसका हो जाएगा उपनिषद काल। और पुनर्वा का हो जाएगा 4वीं शताब्दी। पानभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा 6वीं शताब्दी। चारुचंद्र लेख का हो जाएगा 12वीं शताब्दी। यानी ऑप्शन डी का सही होगा। एक 104 लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो नाटक लिखा है और उपन्यास लिखा है, यानी 1 और 2, डी आंसर सही होगा। असपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? झूठा सच। झूठा सच श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, यशपाल का उपन्यास है, और 1968 ये 58 इसका प्रकाशन वर्ष है। हम लोग का सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। और ये इसका एक पात्र है जो दौलत राम आजाद, ये कम्युनिस्ट पार्टी के पात्र हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण सहायक नहीं है? क्या सहायक नहीं है? तो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये नहीं है, वर्गीय पूर्वाग्रह है, अतीत की गौरव गाथाएं है। तो हमको जो पूछ रहा है नहीं है वो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी का। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये जिंदगी नामा के पात्र हैं। जिंदगी नामा किसका है? तो कृष्णा सोपती का है। ठीक है, 108 प्रश्न, 108 108 क्वेश्चन है ये। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो देवरानी जेठानी की कहानी सबसे पहले आएगा, ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का ए। उसके बाद वामा शिक्षक आएगा, फिर निस्सहाय हिंदू, भागवती, फिर निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1, सूची 2, अलमा कबूतरी, छिन मस्ता, चुगते चिनार, परिजात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलमा कबूतरी, मैत्रेय पुष्पा, छिन मस्ता, प्रभा खेतान, और चुगते चिनार का हो जाएगा मधु कांकरिया, परिजात का हो जाएगा नासिरा शर्मा। आंसर इसका हो जाएगा बी। एक 110 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? तो राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का लिखा द्वारा उपन्यास है और 1968 प्रकाशन वर्ष है इसका। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 111 का क्वेश्चन है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है? सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है आवारा मसीहा, झूठा महाभोज, तमस, झूठा सच। तो इसका आंसर हो जाएगा तमस और झूठा सच। तमस भीष्म साहनी का है जो 1973 में लिखा गया, और झूठा सच असपाल का है जो 1958 में लिखा गया है। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णन विषय को उनमें संबंध उपन्यासों को सुमिलित कीजिए। ठीक है, 112 का, तो उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों का जीवन स्थिति का चित्रण, समय सरगम। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकता का चित्रण, नाचियो बहुत गोपाल। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट खसोट की चित्रण, मायादास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, प्रति परिकथा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहते हैं शकुन और डॉक्टर जोशी अंत संबंध पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका बंटी बन्नू भंडारी का है जो 1971 में लिखा गया है। ये तो एक बच्चा है, माँ और पापा उसके अलग अलग शादी कर लेते हैं दोनों एक दूसरे से, तो बीच में पड़ जाता है उसका बेटा बंटी। वो कहीं का नहीं रहता है, ना माँ तरफ रह पाता है ना पापा तरफ रह पाता है, क्योंकि माँ उसके दूसरे पापा खोज लेते हैं और पापा उसके दूसरी माँ से शादी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में किस उपन्यास के पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु जो मेरा श्रीलाल शुक्ल श्रीनिवास शुक्ल का है, ये परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो बेनी माधव पंडित गंगाराम है, गंगेश्वर मंगलू है, वीरपाल सिंह और जानवी, ये नहीं है। यही आंसर सही होगा सी का। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।